हेलो स्टूडेंट्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का अब स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आज इस क्लास में अपन नॉर्मली दो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और बच्चों प्रोसीजर वुड बी सेम। वर्किंग नोट्स, एंट्रीज और उसके बाद में जो अकाउंट पूछ रहा है उसके अकाउंट की अपन पूरी डिटेल लिख देंगे। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग एंट्रीज कर कर के बना लेंगे, तो आगे वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे उसमें अपन डायरेक्ट अकाउंट भी बना सकते हैं। तो ठीक है, तो पर इनिशियली सबके एंट्रीज ही पास करेंगे, बिना एंट्रीज अपन नहीं सीखने वाले। तो स्टार्ट करें। तो आइए स्टूडेंट्स करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले पढ़ते हैं पूरा, फिर आगे स्टार्ट करते हैं पूरी प्रोसीडिंग्स देखेंगे स्टूडेंट्स। नंबर थ्री, सेनकॉन लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी, क्लियर, पता लग गया होगा प्रोविजन डीआरआर और डीआरआई का। इशूड 1,50,000 5% डिवेंचर्स ऑन 30th September 2000। 30th September को ही इशू कर दिए थे। ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, 31st of March और 30th of September। तो ध्यान से 31st of March और 30th of September को दो बार इंटरेस्ट देता है। अगर ओन डिबेंचर का केस हुआ तो आप लोगों को उस अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। फिर द कंपनी हैज़ अ पावर टू परचेज द डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में वो खरीद लेगी। फॉर कैंसिलेशन देयर ऑफ, ठीक है, ओपन मार्केट से खरीद के कैंसिल कर देगी। ये बात क्लियर। आइए आगे। द फॉलोइंग परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of December 2002। उसने डिबेंचर्स खरीद लिए हैं, राइट, कब? 31st of December 2002 को ओन डिबेंचर मार्केट से खरीद लिए हैं। एंड कैंसिलेशन वर मेड ऑन द सेम डेट, और उसी डेट पर कैंसिल भी कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए आगे। ऑन 31st of December 2000 इन्वेस्टमेंट वर मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन इज 22,500। तो 15% को आपको पता है स्टूडेंट्स डी आर आई बनाना पड़ेगा, तो इन्होंने पहले ही बना दिया है। चेक करो, देखो 1,50,000 का क्या 15% सेम आ रहा है, तो यस बिल्कुल ठीक है। जितने की फेस वैल्यू होती है उसने का 15% डीआरआई बना दिया है। लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, डीआरआई तो सबको बनाना है। डीआरआर इसमें नहीं बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनी है इसलिए। आगे आइए। ऑन 1st March 2000, 1st March 2000 क्या किया? 25,000 नॉमिनल वैल्यू परचेज कर लिए हैं, इतने रुपए का एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। ऑन 1st September, बच्चों जो ऊपर खरीदा था वो अलग था और ये नीचे अलग खरीद रहा है। देखो आप लोग 20,000 नॉमिनल वैल्यू परचेज एट इतने रुपए का कम इंटरेस्ट। ठीक है, आगे चले। द फॉलोइंग परचेजेस, देखो ये दोनों परचेजेस इन्होंने करी है। आगे चलते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप द फॉलोइंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन। पहला डिवेंचर अकाउंट बनाना है और ओन डिवेंचर अकाउंट बनाना है। तो इन शॉर्ट ये दोनों इन्होंने परचेज करके कैंसिल कर दिया है, ऊपर कोई भी परचेज नहीं गिवन था। चलें आगे, स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है कितने का इंटरेस्ट ड्यू हुआ और क्या जनरल एंट्रीज पास होगी। चलिए आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। लिखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाइए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले आप लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है जी। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपने 1st को परचेज किया है उस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। 1st March 2002 को आप लोगों ने परचेज किया था 25,000 का डिबेंचर्स। इंटरेस्ट रेट है उसकी 5% इनटू इनटू टाइम बताइए स्टूडेंट्स, टाइम। सर 1 मार्च को खरीदा था, इससे पहले कब इंटरेस्ट दिया होगा? देखो साल भर में 2 बार देता है। इससे पहले दिया होगा आपने सितंबर, यस और नो। मार्च 31 तो बाद में आएगी। आप लोगों ने सितंबर को दिया होगा 30 सितंबर को। कैलकुलेट करो कितने मंथ्स हो गए, चेक कीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, आपके हो गए हैं 5 मंथ्स। तो 25,000 पे 5% डिवाइड बाई 12 × 5, तो ये हो जाएगा 521 का इंटरेस्ट।
₹521 का इंटरेस्ट। दूसरे डिबेंचर्स पे निकालिए जो आपने खरीदे हैं 1 सितंबर को। आपने ये खरीदा है 1 सितंबर 2002 को, जिसकी नॉमिनल वैल्यू थी 20,000, तो नॉमिनल वैल्यू पे ही इंटरेस्ट लगता है हमेशा 5%। अब 1 सितंबर से पहले कब इंटरेस्ट दिया होगा? ऑब्वियस सी बात है 31 मार्च को पहले। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरा पूरा अगस्त, सितंबर नहीं लेना आपको। तो ये भी लग जाएगा आपका 5 मंथ्स का। तो 20,000 पे 5% डिवाइडेड बाय 12 × 5, तो इस पे जो इंटरेस्ट आ गया है वो हो गया 417 रुपीज़ का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं आगे वाले पोर्शन पे। सर पहला जो था, जो परचेज किया था वो था एक्स इंटरेस्ट, और दूसरा जो परचेज किया था वो था आपका कम इंटरेस्ट। ठीक है, एक और चीज, इसने ओन डिबेंचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो अपन एंट्रीज में भी ओन डिबेंचर अकाउंट से ही करेंगे सारी एंट्रीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं एंट्रीज की, जनरल एंट्रीज। तो अपन बात करें 1 मार्च को जो आपने परचेज किया था उसकी जनरल एंट्रीज की। लिखो देखो, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट देखेंगे आप लोग, कितने में परचेज किया आपने ओन डिबेंचर को? 24,725, सीधा अमाउंट गिवन है आपको 24,725। एक्स इंटरेस्ट है, ये एक्स इंटरेस्ट है। अगर एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का अलग से पेमेंट दिया होगा आपने, और इंटरेस्ट का जो पेमेंट हमने कैलकुलेट किया था वो किया था 521 रुपीज़ का। तो 24,725 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं था, उसका आपने अलग से पेमेंट दिया है। तो टू बैंक में आएगा टोटल अमाउंट, दोनों का टोटल 24,725 प्लस 521, तो ये हो जाएगा आपका 252,46। ये आपका टोटल पेमेंट गया जो आपने ओन डिबेंचर्स को परचेज किया था। अब ये बोल रहा है एक बार कैंसिल भी कर ही दीजिए, लो आओ कर देते हैं। कितना परसेंट डिबेंचर्स था सर? 5% डिबेंचर्स था, मतलब 5% नाम था उसका। 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर, और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। 5% डिबेंचर्स की जो नॉमिनल वैल्यू थी वो थी 25,000 की। ओन डिबेंचर्स था आप लोगों का, ऊपर वाली एंट्री में देखिए 24,725, बाकी बचा हुआ आपका हो गया प्रॉफिट माइनस 24,725, तो 275 रुपीज़ का आपका हो गया है प्रॉफिट। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? जो आपने फर्स्ट जो खरीदा था उसकी। ये हो गया पूरा ट्रांजैक्शन इसकी। कौन सा था ये? एक्स इंटरेस्ट था, एक्स इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट आ गया है 275 रुपीज़ का। अब आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाले की एंट्री करते हैं अपन, जो आपने कब खरीदा था? 1 सितंबर को। तो आइए इसकी एंट्री अपन राइट हैंड साइड में कर देते हैं। कब खरीदा था आपने? 1 सितंबर को, और 1 सितंबर को खरीदा था आपने, और ये था आपका कम इंटरेस्ट, मतलब जो आपने परचेज प्राइस पे करी है उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड था। एंट्री स्टार्ट कीजिए। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, बैंक में कितना आएगा? सर ये कम इंटरेस्ट है, तो 20,125 में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स आपने ये टोटल पेमेंट किया होगा 20,125 का, इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा। अब इंटरेस्ट में लिख दीजिए कितना अमाउंट था? 417। तो बचा हुआ आपका ओन डिबेंचर में आ जाएगा ऊपर वाला अमाउंट माइनस 417, तो ये बचा है आपका 19,708 रुपीज़। तो ओन डिबेंचर आ गया आपका 19,708 रुपीज़। ये कैसे आया है? ये वही बच्चों बैलेंसिंग फिगर से आया होगा, आप लोगों को याद होगा पुराना फर्स्ट डे की क्लास।
बैंक की टोटल अमाउंट होती है ये कम इंटरेस्ट में, मतलब ये अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट पता लग गया तो ओन डिबेंचर का अमाउंट आपको पता लग जाएगा। अब कैलकुलेट करो प्रॉफिट एंड लॉस, कैंसिल करो 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर, टू ओन डिबेंचर्स और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। डिबेंचर्स की जो नॉमिनल वैल्यू थी वो थी 20,000 की। फिर आपको ओन डिबेंचर का अमाउंट पता है, जो फर्स्ट एंट्री से है 19,708, तो 20,000 माइनस 19,708, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट 292 रुपीज़ का। तो एंट्रीज करने के साथ ही ये आप कंफर्टेबल जोन में आ गए हो कि आपके अकाउंट्स तो अब 100% करेक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अपन तैयार करते हैं अकाउंट। तो बनाइए, सबसे पहले आप बनाएंगे कौन सा अकाउंट सर? डिबेंचर अकाउंट। सबसे पहले आप बनाएंगे डिबेंचर अकाउंट। तो सुनिएगा ध्यान से, लेजर अकाउंट ही बनाना है, कोई नया अकाउंट नहीं है आप लोगों के लिए। नॉर्मल सा आपको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो पहले आप बना लेंगे डिबेंचर अकाउंट, फिर दूसरे अकाउंट बना लेंगे अपन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कहानी खत्म। तो जो क्वेश्चन ने बोला उस अकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं। सबसे पहले बनाते हैं अपन डिबेंचर अकाउंट, क्या बोलेंगे इसको? 5% डिबेंचर अकाउंट, 5% डिबेंचर अकाउंट। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। चलिए जी, सबसे पहले डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस, डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए का था चेक कीजिए। 5% डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस था, कौन सी डेट को बच्चों बताइए, कौन सी डेट को सर? 31 ऑफ दिसंबर को। ठीक है ना, तो आपको जो बैलेंस गिवन है वो गिवन है 31 ऑफ दिसंबर। तो लिखो देखो, 1 जनवरी 2002, क्या लिखोगे? 1 जनवरी 2002, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1,50,000 रुपीज का। डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1,50,000 रुपीज का। ठीक है, अब आप लोगों ने जो ओन डिबेंचर्स को परचेज किया है और कैंसिल किया है, तो आइए उसकी एंट्री करते हैं अपन। सर 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर टू कैंसिलेशन, तो लिखो टू साइड में। फर्स्ट डेट आएगी आप लोगों की 1 मार्च 2002, तो लिखो यहाँ पे 1 मार्च 2002, यहाँ पे लिखिए टू ओन डिबेंचर्स। ओन डिबेंचर्स का आपने जो पेमेंट दिया था वो दिया था 24,725, और लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आया था आपका 275 रुपीज़ का, 275 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आ गया था। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट डेट है आपकी 1 सितंबर 2002, सेम प्रोसीजर, टू ओन डिबेंचर्स और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू ओन डिबेंचर और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। सर ओन डिबेंचर में कितना अमाउंट आएगा? सेम अमाउंट, कोई नया नहीं है। ओन डिबेंचर में आएगा सर 19,708, 19,708, और प्रॉफिट में आ जाएगा 292, 292 आ जाएगा आपका प्रॉफिट में। डन, यहां तक क्लियर? बस क्या बचा? बैलेंस बच गया इसका। ये बच गया आपका 31 दिसंबर 2002 को टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट्स इट। यही अकाउंट बनाने को बोला था हमने। 1,50,000, 24,275 माइनस 275 माइनस 19,708 और माइनस 292, तो टोटल आपका बच रहा है, वापस से चेक कीजिए सर, 1,50,000 माइनस 24,725 माइनस 275 माइनस 19,708 और माइनस 292, तो टोटल बैलेंस सीडी बच गया है 1,05,000। और 1,05,000 बचना भी था क्योंकि आपने 1.5 लाख में से
एक तो 25,000 कैंसिल कर दिए और एक 20,000 कैंसिल कर दिए, तो 45,000 कैंसिल हो गए, तो 1,05,000 ऑटोमेटिकली बच गया है। टोटल लिख दीजिए आप लोग 1,50,000 एंड 1,50,000। क्लियर। चलिए अब बनाते हैं ओन डिबेंचर अकाउंट। ओन डिबेंचर अकाउंट, तो ओन डिबेंचर अकाउंट अपन इस बार कुछ अलग तरीके से बना लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे। जैसे अपन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ चीजें सिखाते हैं, वैसे अपन यहाँ पे भी तैयार कर सकते हैं ओन डिबेंचर का अकाउंट। देखिए कैसे। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, इंटरेस्ट और टोटल वैल्यू लिख सकते हैं ना अपन। डेट, पर्टिकुलर्स, इंटरेस्ट और टोटल वैल्यू, और एक कॉलम और ऐड ऑन कर सकते हैं अपन। देखो वापस से, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू और इंटरेस्ट का भी कॉलम जोड़ सकते हैं अपन साथ में, तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। डेट, डेट, पर्टिकुलर्स, इंटरेस्ट का कॉलम और एक साथ के साथ में आपका अमाउंट का और नॉमिनल वैल्यू का कॉलम। चलिए जी, आइए बनाते हैं। नाम है इसका ओन डिबेंचर अकाउंट। तो ओन डिबेंचर अकाउंट में अपन लिखेंगे एक एक पॉइंट। देखो क्या क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखो आप लोग डेट का कॉलम, इसको मैं बोल सकता हूँ पर्टिकुलर्स, इसको बोल सकता हूँ मैं नॉमिनल वैल्यू, यहाँ पे लिख सकता हूँ अमाउंट, और यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटरेस्ट, और यहाँ पे आपने कितना अमाउंट का पेमेंट किया है। ऐसे ही यहाँ पे लिख दीजिए डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, फिर इंटरेस्ट और अमाउंट। ठीक है। तो इस तरह से आप इनके ओन डिबेंचर्स के कॉलम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लिखो, देखो सबसे पहले, अब पहले तो आपकी एंट्रीज चेक करो। सर ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू बैंक। तो आइए देखो, डेट देखते हैं अपन 1 मार्च। डेट लिखिए सबसे पहले 1 मार्च 2002। टू बैंक, टू बैंक आपने इतने का परचेज किया है। ठीक है, लिख दिया। नॉमिनल वैल्यू कितने की थी सर? 25,000 रुपए की इनकी नॉमिनल वैल्यू थी। इंटरेस्ट का पेमेंट कितना दिया है ये हमने वर्किंग नोट से पहले कैलकुलेट कर लिया था, 521 रुपीज का। 521 चेक कर लीजिए, फर्स्ट वाले पे 521 का ही था। और आपने ओन डिबेंचर का जो परचेज प्राइस है वो कितना है? 24,725, 24,725। तो 24,725 इस तरह से लिखना है आपको। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा लिखना। और देखो 1 सितंबर को 2002 को वापस से लिखो टू बैंक 20,000। 20,000 आपने खरीदा, और 20,000 को खरीदने के बाद में आपने इंटरेस्ट दिया है 14,417 रुपीज़ का। 417 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो गया है। और ओन डिवेंचर का आपने जो पेमेंट किया था टोटल मिला के वो पेमेंट था 19,708 रुपये। कितने का था सर? 19,708 रुपये का जो पेमेंट किया था आपने। 19,000 कितना हो गया बच्चों? 19,708 रुपीज़ अपन ने लिख दिया है। और ये आपको 100% क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों अब कुछ नहीं करना, बाय डिबेंचर लिख के इसको कैंसिल कर देना है, क्योंकि आपके एंट्री भी यही हुई है। तो लिख दीजिए बाय साइड में 1 मार्च को ही, क्योंकि उसी दिन पे ही कैंसिल कर रहा है। क्या लिखेंगे? बाय 5% या 6% जो भी डिबेंचर्स थे आपके, 5% डिबेंचर्स। कितने का सर? अमाउंट आ जाएगा 24,725 रुपीज़ का। और ऐसे ही इसको लिख दीजिए 1 सितंबर 2002 को क्या लिख देंगे? बाय 5% डिबेंचर्स 19,708 रुपीज़ का। तो ये अकाउंट तो आपका हो जाएगा क्लोज। और जो पीएनएल बचा है, मतलब जो इंटरेस्ट बचा है स्टूडेंट्स, वो 31 दिसंबर 2002 को वो चला जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट में। इन दोनों का टोटल 521 और 417, तो 938 रुपीज़ का जो भी इंटरेस्ट होगा वो पीएनएल में चला जाएगा।
इसका टोटल भी कर दीजिए 938 और 938, इनका टोटल भी कर दीजिए 24 और 19708, तो ये हो जाएगा 44433, इसका हो जाएगा 444 और 33। डन। नॉमिनल वैल्यू लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए 25 और 20, और ये अकाउंट भी आपका टैली हो जाएगा। तो बहुत इजी हो गया स्टूडेंट्स, केवल एक ही वजह से एंट्रीज, आपको इन अकाउंट में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, चले आगे। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या करना है, उसमें पूरा टेक्निक समझते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूरा क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, और रीड करने के साथ ही आप लोग मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अब इसमें देखो कितने कितने अकाउंट बनाने हैं। डिबेंचर अकाउंट बनाना है, आपको बनाना है डीआरआर अकाउंट, डीआरआई इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट और डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो खुद नहीं बोल दिया ये अकाउंट बनाना है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है अगर आप लोगों ने अच्छे से इसको रीड आउट कर लिया और आपको प्रोविजंस पता है तो सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड, unlisted company other than AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC। तो स्टूडेंट्स पहले ही लिख देते हैं हम, DRR बनेगा सर 10% का और DRI बनेगा सर 15% का। यस और नो? 100% बिल्कुल क्लियर है। एज ऑन 1/4/2001 या 2011 ये आपको बैलेंसेस गिवन है डिबेंचर के, डीआरआर के और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 1,12,500 रिप्रेजेंटेड बाय 10%, 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 100 रुपीज, ऑफ 100 रुपीज। तो कितना हो गया, 1125 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा, और आप लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो बॉन्ड्स थे उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा था। एक बार चेक कर लें सर, 7,50,000 का 10% होता है 75,000, तो दैट मीन्स आपका डीआरआर 50,000 से शॉर्ट है, और 7,50,000 का 15% आपको बनाना है डीआरआई, जो 100% सही है, जो शॉर्ट नहीं है। इन्होंने सही बना रखा है ऑलरेडी 1,12,500 रुपीज का। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट सुनिए। नेक्स्ट है एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू डीआरआर वॉज मेड ऑन 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर। ये बोल रहा है, खुद नहीं बोल दिया कि हम डीआरआर बनाते हैं हर साल 31 मार्च को, यानी एंड में। ठीक है, ऑन 31st ऑफ 3/2002 द बैंक बैलेंस दे रखा है आपको 7,50,000 का, बिफोर रिसिप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिला है, उससे पहले का आपको बैंक का बैलेंस गिवन है। द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया, एंड रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर वर मेड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडम्पशन कर दिया गया। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बच्चों, कुछ भी नहीं है, अपन इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2002। आपको ये अकाउंट्स तैयार करने हैं। कौन कौन से? एक तो डिबेंचर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआई अकाउंट, बैंक अकाउंट और डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो स्टूडेंट्स प्रोसीजर वुड बी सेम। मैंने कहा था आपको कि मैं एंट्रीज बिना किसी की भी बात नहीं करूंगा, आपको पहले एंट्रीज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आइए स्टूडेंट्स बनाते हैं अपन एंट्रीज। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का ये 4th क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग सुनेंगे अब मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं सर डीआरआर, तो डीआरआर अब आप बनाएंगे कितना सर, 50,000 का। तो आइए अपन वर्किंग नोट के साथ में बनाते हैं। 1 अप्रैल, डेट्स का स्पेशल ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 2002 को स्टार्टिंग में ही आप डीआरआर बना देंगे। ठीक है, ओके सर, डीआरआर बना दिया जाएगा, जितना भी कम बनाया था उन्होंने, क्योंकि रिडीम कर रहे हैं अपन तो इस साल। तो एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, क्योंकि इसी साल रिडीम कर रहे हैं तो मुझे डीआरआर पहले बनाना ही पड़ेगा। सर डीआरआर का जो प्रोविजन है वो ये है कि 7,50,000 पे 10% बनाना होता है अनलिस्टेड कंपनीज को, अदर देन ब्ला ब्ला ब्ला। उस पे
जो ऑलरेडी बना हुआ है वो माइनस हो जाएगा, विच इज़ 25,000। तो 75,000 माइनस 20,000, तो आपको 50,000 और बना लेना है डीआरआर। आपको 50,000 का और डीआरआर प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर? बना दिया आपने डीआरआर। अब आ जाइए आप लोग रिडम्पशन वाली डेट पे, आप लोग रिडीम करना अब स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट कब करना है बच्चों, बताइए मुझे। सर ये बैलेंसेस गिवन है आपको 1/1/2001 के, तो आप लोग 1/1/2001 को ही डीआरआर बना दोगे। अब 31 मार्च को अपन बेच रहे हैं, 31 मार्च को अपन सब चीज़ें कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, सब अपन रिडीम कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितने का था, 1,12,500 का था, तो हमने इसको सोल्ड आउट कर दिया है। अब सोल्ड आउट करने पर आपको इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो कीजिए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, कुछ भी लिख सकते हो। बच्चों 1 साल का पूरा पूरा आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने 1 साल बाद बेचा है। आपका बैलेंस था 1/4/2001 को, और आपने बेचा है इसको 31 मार्च 2002 को। तो आप लोग बना देंगे कितना परसेंट सर, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हो जाएगा 11,250, 11,250 का इंटरेस्ट मिल जाएगा, 11,250 का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। चले आगे, चले स्टार्ट करें। चलो आइए सर नेक्स्ट आइए, आप कुछ नहीं करना, रिडम्पशन कर दीजिए। डीआरआर वगैरह तो बना ही चुके हैं हम। कितना परसेंट डिबेंचर है, 12%। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, और प्रीमियम पे भी तो रिडीम हो रहा है, भूलिएगा मत। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, 7,50,000 के डिबेंचर्स थे। कितना प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं स्टूडेंट्स बताइए, ये रहा सर प्रीमियम ऑफ 10%। तो 75,000 का प्रीमियम चला जाएगा, तो 7,50,000 प्लस 75,000, 8,25,000 आ गए हैं आपके डिबेंचर होल्डर्स में। ये डिबेंचर होल्डर्स में आ गए हैं। अब पेमेंट कर दीजिए। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 8,25,000 एंड 8,25,000 का डिबेंचर्स का भी पेमेंट हो गया है। नन अदर देन, लास्ट वाला आप लोग बताएंगे अब क्या बचा। सर जो डीआरआर होता है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व। अमाउंट बताइए सर, टोटल पूरा 75,000 का। 75 कैसे, अभी जो आपने ट्रांसफर किया वो स्टार्टिंग में, ये रहा 50,000 का, और 25,000 जो पहले बना दिया था, तो टोटल 75,000 ट्रांसफर होना चाहिए। अब एंट्रीज करते ही अपन बिल्कुल सेफ हैं, हम अपनी 100% एंट्रीज अपनी सही हो गई। अब अपन अकाउंट बना लेते हैं सारे। अकाउंट कौन कौन से पूछ रहे हैं सर, डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, और बैंक अकाउंट, और डिबेंचर होल्डर अकाउंट भी बनाओ। ठीक है, अभी बना देते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स तैयार करते हैं अपन सारे अकाउंट्स। सबसे पहले आप बनाएंगे डिबेंचर अकाउंट छोटा सा, फिर बनाने वाले हैं आप डीआरआर अकाउंट। डीआरआर अकाउंट भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। फिर बना लीजिए आप डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर तैयार कीजिए आप लोग, कौन सा अकाउंट बोल रहा है, बैंक अकाउंट। जो इसने बोला है वो सारे अकाउंट बना देंगे अपन। फिर लास्ट में डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो सारे अकाउंट तैयार कर लिए हैं। तो आइए अपन इस बार लाइन से ही अकाउंट बना लेते हैं, और ऊपर लिख देते हैं इनके कौन कौन से अकाउंट अपन ने बनाए हैं। सबसे पहले अपन ने बनाया है डिबेंचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, 12% डिबेंचर अकाउंट। फिर है डीआरआर अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। फिर है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
फिर बोल रहा है बैंक अकाउंट भी बनाइए, फिर अपन ने बनाया बैंक अकाउंट, फिर लास्ट में बना दिया अपन ने डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ऑल डन, सारे अकाउंट प्रिपेयर कर लिए अपन ने। तो अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, सबकी एंट्रीज की पोस्टिंग करनी है और सबके बैलेंसेस लिखने हैं सबसे पहले। तो बैलेंसेस आपको गिवन है स्टूडेंट्स, आइए एक एक का बैलेंस पकड़ते हैं और लिख देते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है डिबेंचर्स का बैलेंस, डेट देख लीजिए, डेट है 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 को बैलेंस गिवन है। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000 का क्रेडिट बैलेंस होता है, ध्यान रखिएगा। फिर गिवन है आपको डीआरआर का बैलेंस, तो डीआरआर का बैलेंस भी क्रिएट होता है। तो 1 अप्रैल 2001 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। नेक्स्ट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का बैलेंस भी गिवन है आपको, ये डेबिट होगा 1 अप्रैल 2001 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना सर, 1,12,500, 1,12,500। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, आपको कैश और बैंक का बैलेंस भी गिवन है। बैंक बैलेंस है 7,50,000, बैंक बैलेंस है आपका 1 अप्रैल 2001 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000 रुपीज का आपको बैंक बैलेंस भी गिवन है। ठीक है, यहां तक चले नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सुनिए अब मेरी बात और ध्यान से, आपने जो एंट्रीज पास करी है अब उसकी पोस्टिंग कर दीजिए, कुछ नहीं बचा। तो सबसे पहली एंट्री थी सर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, तो डीआरआर में लिख दीजिए आप लोग सेम डेट को, सेम डेट पे ही कर रहे हैं अपन ये, बाय पीएनएल अकाउंट 50,000 रुपीज का, डीआरआर बना दिया आपने 50,000 रुपीज का। और ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड एंट्री देखिए, फिर है स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखिए 31 मार्च 2002 टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, आपने बेचा है इसको 7,50,000 में, 7,50,000 में सोल्ड आउट करने के बाद में, ओ सॉरी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट था 1,12,500 का, मिस्टेक ठीक कर लीजिए, 1,12,500 का ही था, 7,50,000 तो ओपनिंग बैलेंस था। और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में लिख दीजिए बाय साइड में 31 मार्च 2002 को बाय बैंक, मैंने इसको सोल्ड आउट कर दिया है 1,12,500 पे, और ये अकाउंट आपका हो गया है क्लोज और क्लोज, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्लोज। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, ये अपन ने बेच दिया है। अब डिबेंचर इन्वेस्टमेंट रिजर्व से आपको इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट की एंट्री लिख दीजिए बैंक साइड में, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट तो अपन बना नहीं रहे। तो बाय साइड में बाय डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट 11,250, ये आपको इंटरेस्ट मिला है सर। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो पेमेंट गया नहीं है, पेमेंट आया है। तो टू साइड में लिखिए बच्चों, सही कर लीजिए, टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट 11,250, टू साइड में आएगा, बाय में नहीं आएगा, मेक श्योर। चलिए जी आगे चलते हैं, पोस्टिंग अच्छे से करेंगे, आगे चलते हैं। सर इंटरेस्ट हो चुका है, अब कर रहे हैं हम डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो आइए अपन लिख देते हैं डिबेंचर अकाउंट में 31 मार्च 2002 को क्या लिखेंगे, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 7,50,000, और ये अकाउंट भी हो गया है आपका क्लोज। और एक बनाया था हमने डिबेंचर होल्डर अकाउंट भी, तो यहां पे आएंगे आप, लिखेंगे 31 मार्च 2002 को क्या लिखेंगे, बाय 12% डिबेंचर अकाउंट 7,50,000, और बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 75,000 रुपीज का। लेजर पोस्टिंग करनी है, बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ जाएगा डिबेंचर होल्डर में, सबसे पहले तो बाय डिबेंचर्स और फिर बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड टू अनदर पॉइंट, देखते हैं क्या पॉइंट है। लास्ट स्टूडेंट्स, पेमेंट कर दीजिए डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट। तो डिबेंचर होल्डर में आप लिख दीजिए 31 मार्च 2002 को टू बैंक अकाउंट 8,25,000 रुपीज का, टू बैंक अकाउंट 8,25,000 पेमेंट गया, और बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाय साइड में 31 मार्च 2002 को बाय डिबेंचर होल्डर 8,25,000 रुपीज, बाय डिबेंचर होल्डर्स 8,25,000 रुपीज। एनीथिंग इज लेफ्ट, बताइए स्टूडेंट्स, कुछ बचा है क्या? एंट्रीज देखो सर, और कुछ देखनी नहीं है हमको, एंट्रीज देखिए। लास्ट में बचा है बच्चों DRR टू जनरल रिजर्व। तो DRR अकाउंट हमने बनाया है, बिल्कुल बनाया है। तो 31 मार्च 2002 को जो भी बैलेंस होगा वो जनरल रिजर्व में चला जाएगा DRR का 75,000 का, और आपका DRR अकाउंट भी हो गया है क्लोज। कहानी खत्म DRR की। अब आइए एक एक चेक करते हैं। डिबेंचर बंद, यस, क्लोज्ड। DRR बंद, यस, क्लोज्ड। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, यस, ऑलरेडी क्लोज्ड। बैंक अकाउंट नॉट क्लोज, येट टू बी क्लोज, तो क्लोज कीजिए। 7,50,000 प्लस 1,12,500 प्लस 11,250 माइनस 8,25,000, तो बैलेंस बच जाएगा बच्चों आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन 48,750 का, ये आपका बैलेंस बच जाएगा बैंक अकाउंट में सेम डेट पर बाय बैलेंस CD 48,750। क्या डिबेंचर होल्डर क्लोज? यस ऑफ कोर्स, डिबेंचर होल्डर भी क्लोज हो गया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही कहा था एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, एंट्रीज आ गई तो आगे अकाउंट बनाने में एक क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब कुछ नहीं बचा है आपको चैप्टर में, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी दोनों तीनों सारे इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए बहुत है, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे के क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, मुझे बताइए जो भी डाउट्स हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।